अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें, पास में लगी घंटी को दबाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। कल मैंने जानकारी दी थी कि जितने भी टूरिस्ट वीज़ाज होल्डर्स हैं या जो भी विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं उनको 1 महीने का टाइम मिलेगा इससे एग्जिट होने के लिए या अपनी विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज करने के लिए 12 जुलाई से। काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन थे, सवाल थे कि इसके लिए जो है हम लोग अभी ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल जो इस पूरे के पूरे सिचुएशंस के ऊपर है वो इस प्रकार से है। काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि क्या हम लोग फ्रेश विजिट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप फ्रेश ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा या फिर कोई होटल है या कोई भी कंपनी अगर आपको विजिट वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है तो वो भी कर सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली ट्रैवल एजेंसीज आपके लिए इजीली कर सकती है। दूसरा सवाल ये था कि नई विजिट वीज़ा की जो वैलिडिटी है, जो अवधि है, वो कितने टाइम तक की रहेगी। तो ये अवधि रहेगी विजिट वीज़ा की जो नई वाली होगी सेम 1 से 3 महीने तक की। कितना खर्चा आएगा इस विजिट वीज़ा के लिए, तो अमूमन 1 महीने की विजिट वीज़ा का खर्चा आता है 1700 दिरहम, 3 महीने का आता तकरीबन 2200 दिरहम। इन प्राइस के अंदर जो कंट्री से बिना एग्जिट हुए हैं जो इन आउट की फीस है तकरीबन 670 दिरहम वो भी शामिल है। क्या आप अगर कैंसिल्ड रेसिडेंस वीज़ा पे हैं तो क्या नई विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप अपनी टूरिस्ट वीज़ा को रेसिडेंस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब या एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो आपकी विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज करके नया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके लिए निकालेगा। दूसरा सवाल है कि लास्ट डे एग्जिट होने की यूएई से बिना फाइन, जो बिना मुकालफा या जुर्माना लिए, वो कौन सी है। आईसीए ने जो गाइडलाइन रखी है 1 मंथ का जो ग्रेस पीरियड है वो जुलाई 12 तारीख से शुरू होता है और ये खत्म होता है अगस्त 11 को। सवाल है कि अगर आप ओवरस्टे करते हैं तो प्रतिदिन का जो जुर्माना है वो फाइन कितना लगता है। तो एज पर जो इमिग्रेशन की जो लॉज हैं उसके हिसाब से जितने भी विजिटर्स हैं किसी भी किस्म के कोई भी वीजा पे ओवरस्टे करते हैं तो प्रतिदिन 100 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है। भारत के काउंटर टेररिज्म कोर्ट ने, अदालत ने एक नॉन बेलेबल यानी कि बिना जमानत की वारंट इशू किया है एक अप्रवासी भारतीय के लिए जो कि दुबई में स्थित है, दुबई में मौजूद है, जिन्होंने भारत में मौजूद यूएई दूतावास की जाली सील का उपयोग किया इस पार्सल को दुबई से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचाने के लिए, जिससे कि इस 30 किलोग्राम सोने के पार्सल के बैग की किसी भी किस्म की कोई भी स्कैनिंग या कोई भी चेकिंग न हो एयरपोर्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस संदर्भ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम एक इंटरपोल का वारंट इशू करने जा रही है, जिससे कि यूएई की अथॉरिटी इस पे कार्रवाई कर सके और दोषी को गिरफ्तार किया जा सके। काफी सारे अप्रवासी भारतीय जो न्यू एम्प्लॉयमेंट वीजा या न्यू रेसिडेंस वीजा पे आना चाहते हैं भारत से यूएई, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो एयरलाइंस हैं इंडिया में उनसे जीडीएफआरए और आईसीए के अप्रूवल की मांग कर रही हैं, जो कि यूएई गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है या पहले भी क्लैरिफिकेशन दिया था। ये अप्रूवल केवल उन लोगों के लिए मान्य है जिनकी ऑलरेडी रेसिडेंस वीजा लगी हुई है पासपोर्ट पे। वो लोग जो कि नए वीजा पे आ रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंस वीजा है चाहे एम्प्लॉयमेंट वीजा है, उनके लिए ये किसी भी किस्म के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन एयरलाइंस के पास में ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। इसी के चलते तमाम अप्रवासी भारतीय जो इन वीजास पे, जो रेसिडेंस वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा पे भारत से यहाँ आना चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूएई अथॉरिटी से कि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए जिससे कि एयरलाइंस उनको वहां पे रोके नहीं एयरपोर्ट पे उड़ान भरने से पहले। पिछले 24 घंटों में 375 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए यूएई में, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है अब तक 55,573। 512 दूसरी तरफ नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के अब तक रिकवरीज हो गई है 46,025 और पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में अब तक 335। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार अब तक टोटल एक्टिव केसेस यूएई में 9,213 हैं। दुबई अबुधाबी बॉर्डर पे कोरोना वायरस के लिए नई लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है स्क्रीनिंग करने के लिए अबुधाबी में एंटर करने से पहले। अबुधाबी में ही इस लेजर तकनीक का स्वदेश में निर्माण किया गया है। तकनीक के द्वारा कुछ ही मिनटों में ये पता लगाया जा सकता है कि आपके ब्लड कोशिकाओं यानी कि जो सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर, उसमें किसी किस्म की सूजन तो नहीं है। अगर सूजन पाई जाती है तो उसके बाद में कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य हो जाता है। इस लेजर तकनीक के द्वारा काफी समय बचा जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
खराब मौसम के चलते यूएई का होप प्रोब मार्स का जो मिशन है मंगल ग्रह का आगामी 17 जुलाई के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। नए समय के अनुसार ये 12:43 पे टेक ऑफ करेगा। तानेगाशिमा स्पेस सेंटर की मौजूद है जापान में एक छोटे से द्वीप पे। अगर इंसान की सोच बड़ी है तो कम शिक्षित होना या अशिक्षित होना किसी भी किस्म का कोई भी अभिशाप नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अप्रवासी भारतीय श्री हमजा जो कि 43 वर्ष के हैं और एज अ क्लीनर काम करते हैं, एज ए हाउसकीपिंग स्टाफ काम करते हैं सेंट्रल लेबोरेटरी थुम्बे लैब्स अजमान में। उन्होंने सेंसर युक्त सैनिटाइजर डिस्पेंसर का निर्माण किया है और वो भी केवल 10 दिरहाम में। केवल 10वीं तक शिक्षित श्री हमजा के मन में ये ख्याल तब आया जब वो काफी स्टाफ को देखते थे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए ऊपर से बॉटल को प्रेस कर रहे हैं हाथ से, जिससे संक्रमित होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो ये देख के इनको प्रेरणा मिली कुछ नया करने की, जिससे कि लोग बिना हाथ लगाए अपना हाथ सैनिटाइज कर सके सेंसर युक्त सैनिटाइजर के द्वारा। तो ये थे यूएई के तमाम बड़े समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार और वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे, वो खबरें जिसका सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पर। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।